दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान के हमारे ज्योग्राफी का जो टॉपिक चल रहा था, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें जो हमारे दो भौतिक प्रदेश हो चुके थे। एक तो था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक था अरावली पर्वतीय प्रदेश। दो बचे हैं छोटे छोटे भौतिक प्रदेश है। कौन कौन से? पूर्वी जो मैदानी भाग है और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, उनकी आज हम इस क्लास के अंदर डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये जो क्लास है आपके जो राजस्थान के हर एग्जाम के लिए, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या रीट मेन एग्जाम हो, चाहे वीडियो मेंस हो, एलडीसी हो, या फिर लैब असिस्टेंट हो, इन सभी के लिए ये उपयोगी होने वाली है दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों राजस्थान का भौतिक प्रदेश हमारा चल रहा था राजस्थान भूगोल के अंदर। उसमें हमने दो भौतिक प्रदेश पढ़ लिए थे। एक तो जो है हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और एक अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उन दो भागों की हमने चर्चा कर ली थी, दो मैदानों की चर्चा कर ली थी। अब जो दो लास्ट वाले बचे हैं वो छोटे छोटे हैं, उनकी आज इस क्लास के अंदर हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे दोस्तों। एक तो बचा है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश और एक जो बचा है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इन दो की चर्चा आज इस वीडियो के अंदर हम कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे जो दो ही भाग बचे हैं, बड़े बड़े दो थे। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बड़ा था और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो बड़ा था, तो उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, आज ये जो टॉपिक था, दूसरा टॉपिक हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो पूर्वी मैदानी भाग हैं उसका निर्माण की बात करें तो उसका निर्माण है नदियों के निक्षेप से। यह नदियों का निक्षेप का मतलब है कि जो ये क्षेत्र है वहाँ पे पहले नदियाँ बहा करती थी। ठीक है, पहले नदी वहाँ से गुजरती थी, अब विलुप्त हो चुकी है, यानी वहाँ से अब वर्तमान में नहीं गुजरती है, यानी वहाँ पे उसे निक्षेप कहा जाता है। तो यहाँ पे निक्षेप से ये बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है जो पूर्वी मैदानी भाग हैं, तो दो प्रकार से बना होता है। दो प्रकार से किस प्रकार से होता है? एक तो होता है खादर और एक होता है बागर। एक तो होता है खादर, एक होता है बागर। तो वो खादर क्या होता है? खादर क्या होता है? जहाँ पे क्या है, प्रतिवर्ष क्या होता है, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। जैसे कोई स्थान है जहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और वहाँ पर जो है नदी है जो प्रतिवर्ष है नई मिट्टी लेकर आती है अपने साथ, जो पानी के साथ नई मिट्टी लेकर आती है, उसे खादर कहा जाता है। और जो बागर होता है वो क्या है, नदियों का मार्ग। तो पहले तो वो नदियों का मार्ग वहाँ से गुजरता था, वर्तमान में वहाँ से नदियों का मार्ग चेंज हो गया है, तो पुरानी मिट्टी वहाँ पे है, यानी नई मिट्टी का जमाव नहीं होता है, वो क्या है, बागर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, जो उत्पत्ति किससे हुई है, पूर्वी मैदानी भाग हैं उसकी उत्पत्ति की बात करें तो उसकी उत्पत्ति है तैतीस सागर से मानी जाती है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो भाग हैं उनकी दो ही चीज़ों से उत्पत्ति है। एक तो तैतीस सागर से है, एक जो गोंडवाना लैंड है उसके अवशेष राजस्थान के अंदर हैं, तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड के। एक जो अंगारा लैंड था, उत्तरी भाग था अंगारा लैंड, उसके राजस्थान के अंदर कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैदान का निर्माण है वो जो पूर्वी मैदानी भाग है उसका निर्माण गंगा यमुना द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। ठीक है, जो गंगा यमुना नदी है वो पूर्वी मैदानी भाग से जो गुजरती थी, वर्तमान में जो है यूपी से जो गुजरती हैं, जो यानी उनका मार्ग थोड़ा सा हट गया है, राजस्थान से बाहर चली गई है। यहाँ पे अगर बात करें पूर्वी मैदानी भाग के अंदर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी यहाँ पे जलोढ़ मृदा, दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी जलोढ़ जहाँ पे नदियाँ बहा करती थी वहाँ पे मृदा है, जलोढ़ होती है। जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये क्या है, कहाँ पे युक्त होती है, इसका नाम एल्फीसोल्स होता है, वैज्ञानिक नाम एल्फीसोल्स होता है। इनका निर्माण है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है, यानी नदियाँ जो अपने साथ पानी के साथ जो मिट्टी लाती हैं उन्हें क्या है, जलोढ़ मृदा कहते हैं। इन्हें दोमट मिट्टी भी कहते हैं, कांप मृदा भी कहा बोला जाता है, वैज्ञानिक नाम एल्फीसोल होता है इनका। ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग में अगर बात करें नदियों की तो पूर्वी मैदानी भाग है उसमें नदियाँ मुख्य रूप से चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, माही नदी यहाँ पे प्रमुख रूप से बहती हैं। अगर बात करें उच्च भूमि स्तर तो यहाँ पे जो है
यानी वर्तमान में यहाँ पे जो भूमि स्तर है वो थोड़ा सा नदियों के बहाव से थोड़ा सा ऊंचा है, जिससे यहाँ पे वर्तमान में नदियाँ नहीं बहती हैं। सिंचाई के साधन की बात करें तो यहाँ पे जो है कुएँ नलकूप सिंचाई के साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अगर क्षेत्रफल की बात करें, जो पूर्वी मैदानी भाग है राजस्थान का, उसके क्षेत्रफल की बात करें तो 23% यहाँ का क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की बात करें तो 39% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। अगर बात करें जनघनत्व की तो सर्वाधिक जनघनत्व इसी जो भौतिक प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या अनुपात अधिक है, यानी क्षेत्रफल है उससे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। इसके कहने का अर्थ ये है। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन होता है, क्योंकि जो पूर्वी मैदानी भाग है वो नदियों के निक्षेप से बना हुआ है, यानी यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उपजाऊपन उसका अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कृषि की संभावना अधिक है, क्योंकि जो मिट्टी है वो जलोढ़ मृदा है, दोमट मिट्टी यहाँ पे कहाँ पे मृदा है, इसलिए यहाँ पे कृषि की संभावना भी अधिक है। प्रमुख फसल की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से फसल गेहूँ है, जौ है, चना है, दाल है, गन्ना, ये फसलें यहाँ पे पाई जाती हैं। अगर बात करें जलवायु की बात करें तो जलवायु यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और वर्षा की बात करें तो 60 से 90 सेमी यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर जो पतझड़ी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। टोटल यहाँ पे पूर्वी मैदानी भाग है उसमें टोटल 10 जिले आते हैं। ठीक है, जो पूर्वी मैदानी भाग है उसके अंदर 2 जो अभ्यारण्य है, मुख्य रूप से केवलादेव और रणथंभौर अभ्यारण्य यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रमुख नहरें भी हैं। कौन कौन सी? गुड़गांव नहर और भरतपुर नहर, यहाँ पे नहरें हैं। ठीक है, इसका अगर बात करें पूर्वी मैदानी भाग है उसकी ढाल की बात करें तो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी जो ढाल है पश्चिम से यानी इधर से इधर की तरफ इसका ढाल है। इसी कारण इस प्रदेश की नदियाँ अधिकतर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। जैसा कि आपको पता है जो राजस्थान है इसकी इस तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है, इधर वाली साइड बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार ढाल है, तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो इस प्रकार से यहाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरेगी, अपना जल यहाँ पर डालेगी। नेक्स्ट है जो पूर्वी मैदानी भाग है उसको मुख्य रूप से जो है अलग अलग उप विभाजन इसका किया गया है। 4 मुख्य रूप से इसको भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो चंबल बेसिन है, एक माही बेसिन है, एक बाणगंगा बेसिन है, एक है बनास बेसिन है। ठीक है, ये मुख्य रूप से यहाँ पे 4 उप विभाजन हैं। ठीक है, 4 उप विभाजन है। पहला जो उप विभाजन है वो है चंबल बेसिन की अब बात कर लेते हैं। चंबल बेसिन की बात करें तो चंबल बेसिन है, इसमें मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले आते हैं। ठीक है, ये तीनों जिले डोंग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी जो चंबल बेसिन के अंदर जो जिले आते हैं, जो सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, इनको डोंग क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्र को डोंग क्षेत्र कहा जाता है, इन जिलों को। ठीक है, नेक्स्ट जो है इस मैदानी भाग में नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन किया जाता है। यानी जो मैदानी भाग है यहाँ पे चंबल, आपको पता होगा जो राजस्थान के अंदर चंबल नदी है वो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है। यहाँ पे इसके अंदर जो है बीहड़ भूमि सर्वाधिक होती है, यानी कंदराएँ यानी गुफाएं, जो पानी गिरता है तो पत्थरों के अंदर हैं, दरारें हो जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं, उनको अवनालिका बोला जाती है, उनको कंदराएँ बोला जाता है, गुफा सी बन जाती हैं। ठीक है, अवनालिका अपर्दन से निर्मित उबड़ खाबड़ भूभाग बीहड़ या डोंग भूमि कहलाता है। ठीक है, सर्वाधिक बीहड़ की बात करें तो सवाई माधोपुर के अंदर है, और सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर धौलपुर में है, क्षेत्रफल के आधार पर ये सवाई माधोपुर में है। अगर बात करें बीहड़ की रानी या डोंग की रानी है करौली है। ठीक है, और बीहड़ का राजा है धौलपुर। ठीक है, बीहड़ राजस्थान में 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट ये कुछ डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, जो बीहड़ क्षेत्र हैं या फिर जो पूर्वी मैदानी भाग हैं उसके अंदर जो चंबल नदी का क्षेत्र है। ठीक है, उसके अंदर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले आते हैं। जो ये चंबल नदी है ऐसे यहाँ से जाती हैं ये। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ है, यहाँ से होती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होकर गुजरती हैं। यहाँ पर ये आपको ये जड़ सी दिखाई दे रही है यहाँ पे ये। ठीक है, अलग अलग शाखाएँ सी, इनको बोला जाता है अवनालिका अपर्दन बीहड़ भूमि। यहाँ पे जो चंबल नदी है यहाँ पर थोड़ी कंदराएँ गुफा सी बन जाती हैं,
तो ये क्या है, अवनालिका प्रदन होता है, जो चंबल नदी मुख्यतः मध्य प्रदेश के धार जिले से, ठीक है, निकलती हैं। डोंग प्रदेश को समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आर्थिक सामाजिक उद्देश्य 2 कार्यक्रम चलाए गए हैं। जो डोंग प्रदेश है उसको समाज में जोड़ने के लिए दो जो है कार्यक्रम चलाए गए। कौन कौन से हैं? कंदरा युक्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1989, राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं। डोंग कार्यक्रम है 2004, राजस्थान के 8 जिले हैं। यह कार्यक्रम राजस्थान राज्य व केंद्र के सहयोग से चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बनास व बाणगंगा बेसिन। नेक्स्ट बनास व बाणगंगा बेसिन। तो बनास और बाणगंगा की बात करें अगर हम, तो जो चंबल और बनास हैं और बाणगंगा हैं, ये तीनों, चंबल जो है चंबल की सहायक नदी बनास नदी है, चंबल की सहायक नदी है बनास नदी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलती है चंबल से, और चंबल अपना जल है यमुना में डालती है यहाँ पे। इसी प्रकार जो बाणगंगा नदी है जयपुर से निकलकर भरतपुर होती हुई और यमुना में यहाँ पे जो अपना जल डालती है। जो बाणगंगा नदी जो जयपुर से और भरतपुर तक आती है, तो यहाँ पे जो बीच में एक मैदान आता है वो रोही का मैदान होता है, ध्यान रखना, ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, ठीक है। इसी प्रकार जो बनास नदी जब राजसमंद से निकलती है बनास नदी और भीलवाड़ा तक जाती है, तो एक मैदान आता है पिंडमांड का मैदान आता है, ठीक है, ये पिंडमांड का मैदान आता है, और जो बाद में है ये चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट जो है भीलवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर जो है बनास बेसिन के अंतर्गत आते हैं। बनास बेसिन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बनास बेसिन के अंदर भीलवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर आते हैं। यह बेसिन बजरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मोटे कण वाली भूरी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बाणगंगा बेसिन की बात करें तो जयपुर, दौसा, भरतपुर क्षेत्र आता है। पूर्वी मैदान में सबसे उपजाऊ मैदान यही है। सबसे अधिक जनसंख्या गंतव्य बाणगंगा बेसिन के अंदर पूर्वी मैदान प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पिंडमांड का मैदान। जो पिंडमांड का मैदान है उसकी बात कर लेते हैं। जो निर्मित किसके द्वारा है? पिंडमांड का मैदान है वो बनास नदी के द्वारा निर्मित है। मैंने अभी बताया है देवगढ़ राजसमंद से ये भीलवाड़ा के मध्य जो मैदानी भाग है वो पिंडमांड का मैदान कहलाता है। इस मैदान का संबंध पूर्वी मैदान से है, ठीक है। इस मैदान की स्थिति अरावली प्रदेश में है, ठीक है। खिड़प्पा, खिराड़, माल खिराड़ ये क्या है? तो इसकी बात कर लेते हैं। बनास नदी द्वारा निर्मित अपने दक्षिण भाग में जहाजपुर, भीलवाड़ा, टोंक के मध्य का मैदान, यानी मुख्यतः टोंक के अंदर है ये माल खिराड़ क्षेत्र आता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोही का मैदान। इंपॉर्टेंट है रोही का मैदान। ये जो है सत्तू और गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रोही का मैदान है ये जयपुर, दौसा, भरतपुर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो बात करें बाणगंगा नदी द्वारा ये निर्मित है। बाणगंगा और यमुना के बीच का मैदान रोही दुआब मैदान कहलाता है। ये जो है गेहूं और सरसों के लिए जो उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तीसरा जो भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश का उपभाग वो है माही बेसिन। माही बेसिन की बात करें तो माही नदी है, आप सभी को पता होगा माही नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, और जो युवा करती से बहती है। कर्क रेखा को ये 2 बार कट करती है, ठीक है। इसमें अगर बात करें हम छप्पन का मैदान जो है माही क्षेत्र के, माही जो नदी है उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कांडू का मैदान भी माही जो है बेसिन के अंतर्गत आता है। बागड़ प्रदेश भी माही के बेसिन के अंतर्गत आता है, और जो मेवल की पहाड़ियाँ हैं वो भी माही बेसिन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस प्रकार से जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो छोटा सा ही हमारा पार्ट है। राजस्थान भूगोल के अंदर जो भौतिक प्रदेश है उसमें छोटा सा पार्ट है पूर्वी मैदानी भाग। नेक्स्ट है हमारा छोटा सा ही पार्ट दक्षिणी पूर्वी पठार, जो कि अंतिम जो टॉपिक है जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उसका चौथा जो भाग है 4 प्रदेशों में बंटा हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो है अंतिम जो भाग है, इसका अंतिम प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब बात कर लेते हैं तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हैं वो कहाँ पे हैं। ये आपका राजस्थान का डायग्राम दिख रहा है, उसके अंदर एक साइड में ये जो है ये दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग हैं, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 500 मीटर है, ठीक है। इसके अंदर ज़िले की बात करें तो सबसे
बढ़िया बढ़िया ज़िले यहाँ पे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है उप आर्द्र पाई जाती है, यानी यहाँ पे सर्वाधिक बरसात होती है। यहाँ पर जो है हड़ौती का भी पठार स्थित है, क्योंकि हड़ौती का पठार आपको कोटा बारा के अंदर स्थित है। ठीक है, अगर बात करें जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है उसका निर्माण की, तो उसका निर्माण है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा माना जाता है। हिस्सा बात करें किसके द्वारा ये बना हुआ है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। भारत के सापेक्ष बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है या दक्कन का पठार का या मालवा के पठार का जो भाग माना जाता है। नेक्स्ट जो है क्षेत्रफल की बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 6.49% है, लगभग इसको 7% माना जाता है। और जो जनसंख्या है 10 से 11% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, तो उसमें चट्टानें भी पाई जाएगी, तो यहाँ पे आग्नेय प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, अगर मिट्टी की बात करें तो सबसे उपजाऊ मिट्टी काली या रेगुर मृदा यहाँ पे पाई जाती है, जिसमें कि लोहांश की मात्रा अधिक होती है। जो काली मिट्टी है उसकी जल ग्रहण क्षमता भी अधिक होती है, जो कि लंबे समय तक जो नमी पानी की मात्रा है उसको रोके रखती हैं, जिससे यहाँ पर जो है कपास की खेती सर्वाधिक की जाती है। ठीक है, वर्षा की बात करें तो यहाँ पे वर्षा है 90 से 120 सेमी वर्षा होती है। यह प्रदेश राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक नदियाँ वर्षा होगी तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे क्या है नदियाँ भी पाई जाएगी। इसमें सर्वाधिक आर्द्रता व नमी पाई जाती है। वनस्पति की बात करें दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के अंदर, तो यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले सागवान वनस्पति या उष्ण शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर फसलों की बात करें तो यहाँ पे व्यापारिक फसलें जैसे मसाले हैं, जो कपास हैं, वो यहाँ पर जो उनका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है मसाले सर्वाधिक राज्य में 12 जिले में उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है उसको 2 भागों में, तो विद्यन कंगार भूमि है, एक दक्कन या मालवा का पठार है। ठीक है, विद्यन कंगार की बात करें तो ये सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यन कंगार जो है उसकी। तो विद्यन कंगार में क्या होता है, इस क्षेत्र में भूगर्भिक भाग में लाल बालुका पत्थर की पट्टी है, जिसे विद्यन कंगार क्षेत्र कहते हैं। सर्वाधिक लाल पत्थर अगर बात करें तो धौलपुर के अंदर है, जो दिल्ली का लाल किला है इसी से बना हुआ है। ठीक है, इसे राज्य की रेड डायमंड सिटी कहते हैं। रेड डायमंड सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाल पत्थर पाए जाते हैं धौलपुर के अंदर, धौलपुर को रेड डायमंड सिटी ठीक है कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन या मालवा का पठार या हड़ौती का पठार। तो जो हड़ौती का पठार है वो मुख्य रूप से 5 भागों में बंटा हुआ है। छोटे छोटे जो 5 भागों में बंटा हुआ है कौन कौन से, एक अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, चंबल का मैदान है। ठीक है, एक है शाहबाद उच्च भूमि है, एक झालावाड़ का पठार है, एक डंग गंगदर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लगा के कुछ लिखा हुआ है वो बता देता हूँ। ग्रेट इंडियन फॉल्ट या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान विभाजन भ्रंश, बूंदी स्वायमधपुर और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को जो है ग्रेट इंडियन फॉल्ट या ग्रैंड बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें बांगर प्रदेश की, तो बांगर प्रदेश अर्धशुष्क प्रदेश जो है, लूनी बेसिन है और नागौरी उच्च भूमि है, गोंडवाना प्रदेश है। ठीक है, ये सारे हैं। अगर बात करें इस क्षेत्रफल की, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश है। जलवायु यहाँ पे अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। प्रमुख नदी हैं चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध, ये नदियाँ हैं। यहाँ पे जल द्वारा अपर्दन सर्वाधिक होता है, क्योंकि नदियाँ ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पे नदियाँ बहेगी तो नदियों जल के द्वारा ही अपर्दन यहाँ पे होगा। ठीक है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में यहाँ पर रंगीन पहाड़ियाँ हैं। अरावली व विंध्याचल दोनों समकोण पर काटती हैं। यानी एक चीज़ है जो रणथंभौर अभ्यारण्य है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर आता है, तो इसके अंदर क्या है अरावली व विंध्याचल पहाड़ियाँ आपस में मिलती हैं, समकोण पर काटती हैं। विद्यन भूमि की बात करें, चंबल और बनास के मध्य जो भूमि है वो विद्यन भूमि है। संक्रांति क्षेत्र की बात करें, सवाईमाधोपुर व बूंदी के मध्य जो प्रदेश है वो संक्रांति क्षेत्र है। नेक्स्ट है वो है चंबल व सहायक नदियों द्वारा काली सिंध व पार्वती द्वारा कोटा में एक त्रिकोणीय कांपी बेसिन का निर्माण किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट झालावाड़ मालवा पठारी का उत्तरी भाग है, यानी जो मालवा का पठार है उसके अंतर्गत झालावाड़ जो है उसका उत्तरी भाग है। मालवा का पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ऊंचाई जो है इसकी 380 सेमी है। ठीक है, 380 से 460 मीटर है। नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट लगा के बात लिखी हुई है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारतीय उच्चावच का भाग है। ठीक है, लूनी अधिवेशन की पूर्वी सीमा कलम्बरा डूंगर है। ये आरपीएससी द्वारा पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूनी अधिवेशन है उसकी पूर्वी सीमा है कलम्बरा डूंगर है। ठीक है, इसका और कहीं पर भी जिक्र नहीं है, इतना ही इसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है सोनू क्षेत्र। सोनू क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर में स्टील ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है। जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली से नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट परिचय पॉइंट है। ठीक है, आज हमने जो है 2 भौतिक प्रदेशों की चर्चा की है। ठीक है, एक तो है पूर्वी मैदानी भाग, एक तो है जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और दूसरा जो है हमारा दक्षिणी जो पूर्वी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है। उन दोनों के बारे में हमने चर्चा की है। दोनों ही थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। मेन जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश है और जो पश्चिम रुस्तली प्रदेश है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर अरावली से, इस टॉपिक से अरावली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि चोटियों का क्रम है, वहाँ पे चोटियाँ हैं, पठार हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा ये क्लास में जो जानकारी दी गई है, जो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला घंटी का आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मिलते हैं